Nomad Beats. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए बोरुटो का एक नया एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है बोरुटो एपिसोड नंबर 76 और इसमें बोरुटो लड़ता है गारागा से, जो एक रेड स्नेक होता है और बहुत एग्रेसिव भी। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि यहाँ पर जो व्हाइट सेज होता है वो बोरुटो से कहता है कि मैं तुम्हें मिस्की की इन्फॉर्मेशन तभी दूंगी जब तुम नीचे जाकर एक गारागा नाम का स्नेक है उसका रिवर्स स्केल लाओगे। तो बोरुटो कहता है इतनी सी बात, हम उसको हरा के उसका रिवर्स स्केल लाएंगे। तो वैसे गाइस ये रिवर्स स्केल होता ये है कि हर मतलब जो गुस्से वाले स्नेक होते हैं उनके गले के नीचे वो एक पार्ट होता है जिसको रिवर्स स्केल कहते हैं। अगर वो निकल गया तो वो स्नेक भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका गुस्सा भी पूरी तरह से निकल जाएगा और वो रिवर्स स्केल बहुत खतरनाक चीज होती है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि वो स्नेक से लड़ना एक वीडियो गेम जैसा है और वो इस जगह पे आते हैं जहाँ से वो स्नेक गुजरा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर अचानक से बोरुटो के एक स्नेक की स्टैचू दिखता है जिसके कारण बोरुटो डर कर पीछे हट जाता है। उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो बोरुटो कहता है कि ये क्या, और फिर चोचो कहती है यहाँ पर भी एक स्नेक का स्टैचू है। फिर ये सब देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये जगह स्पेशल स्नेक्स के लिए ही है। तभी उनकी साइड से वो लाल कलर का गारा स्नेक जाता है और बड़ी तेजी से। बोरुटो देखता है और कहता है क्या वो सच में इतना बड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि बोरुटो के सामने सीधे सामने उसकी आँख खुलती है और ये देखकर बोरुटो बहुत डर जाता है और बाकी सब भी बहुत चौंक जाते हैं और सब पीछे सरक जाते हैं। फिर बोरुटो कहता है कि ये क्या, ये तो बहुत बड़ा स्नेक है, मैंने तो सोचा भी नहीं था और उसकी एक आँख भी नहीं है। तो वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं हूँ गारागा। तो गाइज अगर आपको गारागा की फुल स्टोरी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करो, मैं उसकी फुल स्टोरी में एक वीडियो बनाऊंगा। लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शिकारे कहता है इस पे शैडो बर्स्ट जुत्सु करना पड़ेगा और वो शैडो बर्स्ट जुत्सु करता है और फिर वो सीधा गारा को जाकर लगता है और गारा के भी कुछ सेकंड के लिए, बस कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। और फिर ये देखकर शिकारे हंसता है, उसे लगता है कि अभी गारा का हिल नहीं पाएगा। पर गारा का इतना बड़ा स्नेक है, आप समझ सकते हो, लॉजिक की बात है, वो इतना बड़ा स्नेक को कैसे रुका सकता है। तो गारा का बड़ी तेजी से हिलता है और यहाँ पर जो शिकारा होता है उसके ऊपर पत्थर उठते हैं, इसलिए वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। और ये जो उसके गाल के नीचे जो लाल कलर का क्रिस्टल जैसा चमक रहा है वो उसका रिवर्स स्केल होता है। बोरुटो लाइटनिंग स्टाइल करता है और उसको लगता है कि अब ये रिवर्स स्केल में ले लूंगा और फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश ही करता है। तभी वो गारा का बोरुटो को देख लेता है और बोरुटो को अपनी जो पूंछ है वो मारता है, इसलिए बोरुटो साइड में हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारदा आती है, पर सारदा को भी एक लकड़ी का ब्लॉक लग जाता है, इसके कारण वो दूर जाकर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं वही यह स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है। तो गारागा सारदा को देख लेता है और गारागा सीधा सारदा की तरफ आता है अपना मुंह खोल के उसे खाने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि एक ब्लू कलर का स्नेक पीछे से आता है और गारागा को काट लेता है, जिसके कारण सारदा बच जाती है। और फिर सारदा सोचने लगती है कि ब्लू कलर के स्नेक ने शायद हमको बचाया है और हाँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये ब्लू स्नेक वर्सेस गारागा की लड़ाई चालू होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चोचो सारदा को आवाज देती है और सारदा उनके साथ चल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मयोगी होती है, वो लीफ विलेज पहुंच जाती है और नारुतो को कहती है कि मैं टीम 10 को वहीं पे छोड़ के आई क्योंकि वो मुझे छोड़ के अकेले चले गए। तो यहाँ पर शिकामारू कहता है कि शायद शिकारे का कुछ क्लू मिल गया होगा, इसलिए वो बोरुटो के साथ गया होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन पर अटैक हुआ होता है उनमें से एक जो व्यक्ति होता है उसको होश आने लगता है। मतलब अगर उसको होश आ गया तो वो बता सकेगा कि वहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, क्या मिस्की ने अटैक किया या कुछ लोगों ने मिस्की को लेके गए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है जिसको साकुरा ये रिपोर्ट देती है और कहती है कि सीधा 7th होगा के पास जाओ। ये लड़का कुछ अजीब होता है, इसका नाम यूरिटो होता है और ये सीधा जल्दी से भागकर होका के ऑफिस जाता है ये रिपोर्ट देने के लिए। उस होका के ऑफिस में लेडी सुनाडे, नारुतो और शिकामारू मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो पीछे से आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, पर ये रिपोर्ट साकुरा ने आपको देने के लिए कहा है। तो तभी वहाँ पर शिकामारू तेजी से भाग कर जाता है और वो रिपोर्ट लेता है और वो पढ़ता है और कहता है कि शायद उन्हें होश आने लगा है, अगर उन्हें होश आ गया तो हमें वो उस हलचल का पता चल जाएगा।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सारदा कहती है कि शायद उससे स्नेक ने मुझे बचाया है। फिर बुरुटो कहता है कुछ भी मत फेंको, ऐसा कोई किसी को थोड़ी बचा सकता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो यहाँ पर बैठे होते हैं उनके सामने पानी का झरना होता है, वहां से वो स्नेक बाहर निकलता है। ये सब डर जाते हैं और वो ब्लू स्नेक निकल कर बोलने लगता है कि मैं एक समनिंग स्नेक हूँ और मैं सास्के का लॉयल हूँ। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद शारदा कहती है क्या तुम मेरे पापा की समनिंग स्नेक हो। उसके बाद हम देखते हैं शारदा कहती है क्या तुमने सच में मुझे बचाया। तो वो कहता है हाँ, और मुझे लगता है कि तुमने अभी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, तुम लीफ विलेज वापस चले जाओ। लीफ विलेज तक आने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये गारा का स्नेक बहुत खतरनाक है, ये बहुत एग्रेसिव है और उसके रिवर्स स्केल की वजह से वो और भी गुस्से में रहता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर गारा का स्नेक बहुत गुस्से में होता है और चिल्लाता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू स्नेक होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर बुरुटो कहता है इस स्नेक पे भरोसा मत रखो, ये भी हमें खा जाएगा। फिर आवड़ा कहता है, इसने का नाम आवड़ा रहता है, ये कहता है कि मुझे किसी इंसान को खाने की इच्छा नहीं है। तो बुरुटो कहता है ओ तो तुमने सुन लिया हाँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारू कहता है कि हाँ उस आदमी को होश आ रहा है और अगर उसे होश आ गया तो हम उससे सारी बात पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैफे का सीन होता है जहाँ पर बुरुटो के सारे दोस्त बैठे होते हैं और उनमें से यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि बुरुटो और बाकी सब ठीक हो गए और जल्दी विलेज में आ जाएंगे। और फिर क्लास रेप कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूरिटो वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है क्या ये आदमी ठीक है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ये आदमी ठीक है और शायद अभी ये जल्दी इसमें होश आ जाएगा। तो यूरिटो कहता है क्या सच में, अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर उनसे कहती है कि हाँ और जब इन्हें होश आ जाएगा तो हम इनके सब उस हादसे के बारे में सब जानकारी निकाल लेंगे। तभी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लेकर योरिटो बाहर जाता है और बड़े गुस्से से हंसता है, मतलब इस दाल में कुछ काला है गाइस। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के दरवाजे पर यहाँ पर साकुरा और हिनाटा मिलते हैं। हिनाटा कहती है कि मैं कुछ कपड़े लाई हूँ। तो यहाँ पर साकुरा कहती है कि हाँ मैं भी कुछ जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। तो वो कहती है, हिनाटा कहती है कि मुझे माफ करना, बोरुटो की वजह से शारदा भी इस मिशन में फंस गई। तो यहाँ पर साकुरा कहती है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर उनके लिए प्रे करेंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू स्नेक होता है वो कहता है कि चलो अभी मुझे नहीं लगता तुम्हें गारागा से लड़ना चाहिए, पर ये कहते हैं कि रुको हमारा प्लान बना दो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर गारागा बड़ी गुस्से में होता है और उनकी राह देखने लगता है। तो चोचो यहाँ पर एक्सपांड होकर यहाँ पर गारागा को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और गारागा उसको बड़ी तेजी से गोल घूमकर पकड़ लेता है और जकड़ने के कारण चोचो को सांस नहीं लेती आती। यही टाइम देखकर इनोजिना यहाँ पर 20 क्रोल जुत्सु करता है जिसमें से वो बहुत सारी चिड़िया निकालता है और वो चिड़िया सीधा जाकर जो गारागा की एक इकलौती आंख होती है उसको जाकर चिपक जाती है, जिसके कारण गारागा को कुछ दिखता ही नहीं है क्योंकि उसको एक ही आंख रहती है, दूसरी आंख तो उसकी पहले से फूटी हुई रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो जो ब्लू स्नेक होता है वो टाइम पड़ते आ जाता है और यहाँ पर गारागा को एक साइड पे काट लेता है और इसी के दौरान हम देखते हैं कि गारागा बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिकाड़ा नीचे से साड़ू जुत्सु करता है और अभी हम देख रहे हैं कि अभी मतलब गारागा को हिलने के लिए भी कोई जगह नहीं बची और यहाँ पर चोचो भी बड़ी तेजी से उसको पकड़े हुई होती है। तो बोरुटो पीछे से आता है, कहता है कि अभी मैं इसका रिवर्स स्केल निकाल लूंगा, पर हम देखते हैं जब भी वो उसका रिवर्स स्केल निकालने वाला होता है तो गारागा थोड़ा सा हिल जाता है जिसके कारण बोरुटो नीचे गिर जाता है और वो कहता है शारदा अब तुम्हारी बारी, मैं नहीं कर सका पर तुम्हें लेना होगा। तो शारदा भी बड़ी तेजी से ऊपर जाती है और जब वो ऊपर जाकर रिवर्स के लेने वाली होती है तो तभी हम देखते हैं कि जो गारागा होता है वो उसका मुंह सीधा यहाँ पर चोचो के ऊपर होता है और चोचो कहती है कि अब ये क्या करेगा। तो हम देखते हैं कि जो गारागा तो एक स्नेक होता है वो अपने मुंह से कुछ भी निकाल सकता है, तो वो अपने मुंह से एक पॉइजन निकालता है पर्पल कलर का और वो सीधा जाकर चोचो के शोल्डर पर लगता है। चोचो को लगता है भी कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे मुंह पर थोड़ी गिरा है, पर हम देखते हैं कि सब उसको देख रहे होते हैं और चोचो धीरे धीरे देखकर एक बड़ी सी स्टैचू में बदल जाती है। सब ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि आखिर में गारागा सबके जो सबने उसको रोका होता है सबको तोड़ देता है और जो ब्लू स्नेक होता है उसको भी नीचे फेंक देता है। अब चोचो यहाँ पर बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। इसी के साथ वीडियो खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और एक्सप्लेनेशन में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगी तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर हम बात करेंगे।